Hello everyone, welcome to my class. This is me Riva Gupta and today we are going to discuss class 7th NCERT chapter reproduction in plant short notes. So what we are going to discuss in chapter is all about how plant reproduce. So now let us start. So the first point is all organisms multiply or reproduce their own kind. दूसरा पॉइंट है कि प्लांट में रिप्रोडक्शन कितने तरीके का होता है, वो होता है दो तरीके का, ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल। नेक्स्ट पॉइंट है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने मेथड का होता है। पहला है फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नेक्स्ट पॉइंट है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या इन्वॉल्व करता है। इट इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। नेक्स्ट पॉइंट है कि इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन न्यू प्लांट्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं। न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम डिफरेंट वेजिटेटिव पार्ट्स सच एज लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो प्लांट होता है उसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है। तो प्लांट में रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है हमारा फ्लावर। तो फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। अ फ्लावर में बी यूनिसेक्सुअल विद अदर द मेल और फीमेल द रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो फ्लावर जो हो सकता है वो यूनिसेक्सुअल हो सकता है, मे बी यूनिसेक्सुअल विद अदर द मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अ बाइसेक्सुअल फ्लावर हैज बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। The male gametes are found inside the pollen grains and the female gametes are found in the ovule. तो फ्लावर या तो यूनिसेक्सुअल हो सकता है, मतलब कि एक ही होगा रिप्रोडक्टिव पार्ट, और बाइसेक्सुअल में होता है कि उसके पास दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हो सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों के। तो जो मेल गैमेट्स होता है वो कहाँ पाया जाता है। मेल गैमेट्स आर फाउंड इनसाइड द पॉलन ग्रेन्स, और जो फीमेल गैमेट्स होता है वो फाउंड होता है ओव्यूल में। नेक्स्ट पॉइंट है कि पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम और अनदर फ्लावर। तो पॉलिनेशन का प्रोसेस क्या होता है कि उसमें ट्रांसफ़र होता है पॉलन ग्रेन्स का फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर्स में भी हो सकता है या फिर सेम फ्लावर में भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पॉलिनेशन कितने तरीके का होता है। पॉलिनेशन होता है हमारा टू टाइप्स का। पहला है सेल्फ पॉलिनेशन है, दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है। इन सेल्फ पॉलिनेशन pollen grains are transferred from the anther to the stigma of the same flower. In cross pollination, pollen grains are transferred from the anther of one flower to the stigma of another flower of the same kind. तो क्या है दोनों में डिफरेंस। तो सेल्फ पॉलिनेशन में इस एंथर से स्टिग्मा में जाता है पर वो सेम फ्लावर में ट्रांसफ़र हो रहा है, और जो दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन उसमें पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो रहा है एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। एंथर एक फ्लावर का है और स्टिग्मा दूसरे फ्लावर का है, तो उसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन किस में होता है, कैसे। तो पॉलिनेशन टेक प्लेस इन प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ विंड, वाटर एंड इंसेक्ट्स। पॉलिनेशन तीन तरीके के हो सकता है, विंड की हेल्प से, वाटर से और इंसेक्ट्स की हेल्प से। नेक्स्ट पॉइंट है कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जाइगोट। एंड द नेक्स्ट पॉइंट है कि फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड जाइगोट। जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रॉय। तो जो ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद फर्टिलाइज्ड एग जो होता है वो जाइगोट में बनता है, उसको हम कहते हैं फर्टिलाइज एग को हम कहते हैं जाइगोट। और जो जाइगोट होता है वो एक एम्ब्रॉय में डेवलप हो जाता है। Fruit is a mature ovary where ovule develops into a seed which contains the developing embryo। जो सीड होता है उसमें क्या होता है, डेवलपिंग एम्ब्रॉय प्रेजेंट होता है। सीड डिस्पर्सल इज एडेड बाय विंड, वाटर एंड एनिमल। सीड डिस्पर्सल मतलब एक जगह से दूसरी जगह सीड्स पहुंच जाना। कैसे पहुंचती हैं, वाटर के थ्रू, विंड और एनिमल्स के थ्रू। सीड डिस्पर्सल क्या हेल्प करती है, इट हेल्प्स टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग, अवॉइड कंपटीशन फॉर सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स एंड इन्वेड न्यू हैबिटाइट्स। तो सीड डिस्पर्स हो जाती हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि एक ही जगह पे बहुत सारे प्लांट्स नहीं ग्रो करते हैं, मतलब ओवर क्राउडिंग नहीं होती है। और जब ज़्यादा प्लांट्स हो जाएंगे तो सनलाइट और वाटर फूड के लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो इसकी वजह से तो सीड डिस्पर्सल की हेल्प से इन सारी चीज़ें अवॉइड की जा सकती हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का शॉर्ट नोट्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।